क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है देखो, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन gives 1 dozen extra bottles of the medicine for every order of 12 dozen. मीन्स 12 डजन में अगर कोई 12 डजन मेडिसिन का लेता है तो उसको 1 डजन एक्स्ट्रा मिलता है बॉटल मेडिसिन का. A discount of 25% is also offered to the trader on the mark price. मीन्स मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो हम लोगों का है उस पर 25% का डिस्काउंट आएगा तो एसपी आता है. If a bottle is marked rupees 117, find the lowest price at which a bottle can be sold without any loss. बोलने का मतलब ये है कि विदाउट एनी लॉस का मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई बात कई बार होता है ना, जब टफ क्वेश्चन बनता है तो उस समय ना कुछ लैंग्वेज को वो लोग घुमाता है ताकि जो स्टूडेंट्स उनको थोड़ा कंफ्यूज हो जाए वहां पर और टाइम टेकन प्रोसेस हो जाए. ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं विदाउट एनी लॉस. बोला तो है विदाउट एनी लॉस, इसका मतलब ये है कि हम उसको किस कीमत पर बेचे, ना ही हमको उसमें प्रॉफिट हो, ठीक है, ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, ये दोनों ही ना हो, प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो. तो सीधा सा बात है, तुम बोलोगे कि सर इसका जो सीपी होगा वही एसपी होगा, है कि नहीं. जो कॉस्ट प्राइस होगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा इस कंडीशन में. इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले. उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा. तब अगर हम तुमको बोले कि किसी चीज को तुमको बेचना है, ना ही उसमें प्रॉफिट हो ना ही उसमें लॉस हो. ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन उसी तरह का है, फंसाने वाला. मेंस में आता है इस तरह का क्वेश्चन. अगर हम तुमको बोले कि ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, किसी चीज को बेचना है, तो तुम क्या बोलोगे, हम सीपी पे बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे ईमानदारी से. मतलब ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन बेच रहा हो, वो उसको सिर्फ अपना कॉस्ट प्राइस चाहिए. एक बात बताना, कुछ ऑफर हम देंगे तुम लोगों को, ठीक है. मान लेते हैं कि 15 बॉटल है मेडिसिन का, 15 बॉटल है, और ये जो 15 बॉटल है इस 15 बॉटल का प्राइस मान लेते हैं कि 1500 रुपए, ठीक है. कितना है, 1500 रुपए. क्या है 1500 रुपए, सीपी है. 1500 उसका सीपी है और इसको नो प्रॉफिट और नो लॉस में बेचना है, ठीक है. नो प्रॉफिट और नो लॉस में बेचना है इसको. और सीपी इसका 1500. अगर हम तुमको बोले कि एक बॉटल का कॉस्ट क्या है, तो एक बॉटल का कॉस्ट क्या बोलोगे, 100 रुपए, है ना. अब हम कुछ क्या किए कि यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन, कुछ एडवर्टीजमेंट किए, कुछ ऑफर दिए, ठीक है. पहला ऑफर क्या दिए कि बाय 1 गेट 14 फ्री, ठीक है. सेकेंड ऑफर दिए बाय 2 गेट 13 फ्री. थर्ड ऑफर दे दिए हम बाय 5 गेट 10 फ्री. फोर्थ ऑफर दिए हम बाय 14 गेट 1 फ्री. अब ये बताओ कि इन चारों कंडीशन में एक परचेस कर रहे, इसका कॉस्ट क्या होगा, पहले ये बताओ हमको. हम दुकान गए, वहां पे लिखा हुआ बाय 1 गेट 14 फ्री, एक खरीदने पे 14 का फ्री होगा. और क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहे हैं कि वो ना ही प्रॉफिट पे बेचेगा ना ही लॉस पे बेचेगा, तो 14 वो फ्री थोड़ी दे रहा है. 14 वो फ्री नहीं दे रहा, 14 का कॉस्ट प्राइस एक में जोड़ रहा है ना. 14 और एक टोटल कितना हो रहा है, 15. तो सीपी तो 15 आर्टिकल का ही होगा, मीन्स 15 बॉटल का होगा, लेकिन एसपी एक का हो रहा है. एसपी एक पे ले रहा है उसको. बात समझ रहे हो मेरा, एक पे 14 फ्री दे रहा है, तो जो एक है ना, इस एक का प्राइस ही 1500 हो जाएगा. वो एक का प्राइस 1500 रखा, उस पर तुमको 14 फ्री दे दिया. कभी जाओगे आसनसोल में, बस स्टैंड जो हम लोगों का है मिनी बस स्टैंड, उसके ऑपोजिट में एक मार्केट है, सुपर मार्केट. जब वहां जाओगे ना तो वहां पे देखना लिखा रहता है 90% ऑफ, 85% ऑफ, वहां पे लिखा रहता है. तुम वो देखना क्या करता है पता है, वो लोग 90% ऑफ कुछ नहीं देता है,
ये भी लिखा रहता है बाय वन गेट थ्री फ्री। वो क्या करता है, सारा का सारा कॉस्ट एक प्रोडक्ट में ही जोड़ देता है वो लोग, और उसको स्टिकर लगा देता है। जिसको नहीं पता है, जो बेवकूफ बनता है, वो जाके खरीद लेता है, जो लोग बाहर से आते हैं। बाकी जो लोग आसनसोल में रहते हैं, वो लोग होशियार है, खुद वो लोग खुद जो है 50 रुपए का डायरेक्ट 10 रुपए बोलते हैं। ठीक है। अब बोल रहा बाई टू गेट 13 फ्री, दो में 13 फ्री है, तो 13 फ्री पॉकेट से थोड़ी दे रहा, इस दो का दाम ही वो रखेगा 1500 रुपए। बात समझ में आ रहा है? हम जो कहना चाह रहे हो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको किसी कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, उसको 1500 रुपए चाहिए। तो वो क्या कर रहा है ना, कि टोटल तो 15 आर्टिकल दे रहा है उसको, लेकिन वो प्राइस सिर्फ दो का ले रहा है ना, और इसी दो का प्राइस उसने 1500 रुपया रख दिया। ठीक है। फिर बोल रहा बाय 5 गेट गेट 10 होगा। ठीक है, गेट 10 फ्री। तो इस कंडीशन में जो 5 आर्टिकल होगा, इसी का वैल्यू 1500 होगा। 5 आर्टिकल का वैल्यू ही 1500 रुपए होगा, तब वो 10 फ्री देगा। बाय 14 गेट 1 फ्री, तो इस 14 का वैल्यू ही 1500 होगा, तो उसमें वो तुमको एक फ्री दे देगा। 1 मिनट देखो इसको, तो थोड़ा समझने का कोशिश करो कि सीपी और एसपी में क्या अंतर है। अब मेरा एक सवाल का जवाब देना खाली, क्या यहां पर हम ये बात बोल सकते हैं कि, ध्यान से सुनना, पहला वाला पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाले पे, सीपी ऑफ 15 बॉटल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 बॉटल, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये बताओ। क्योंकि हमको पता है ना, एक का प्राइस भी वो 1500 ले रहा है, और कॉस्ट प्राइस 15 का भी 1500 है। इस बात को समझाने के लिए इतना हम लिखे। 1 मिनट थोड़ा सा इसको देखो और दिमाग में बैठाओ इस बात को, क्वेश्चन को कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। इस चीज को खाली दिमाग में बैठाओ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय 12 डजन, बाय 12 डजन गेट 1 डजन एक्स्ट्रा। अब बताओ, अभी इस बात को हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, सीपी ऑफ 13, सीपी ऑफ 13 डजन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 डजन। लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसे, ये बताओ पहले। ठीक, अब डजन का यहाँ पे कोई है नहीं, इसको हटा दो, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है। देखो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो सीपी इंटू 13 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 डजन। तो यहाँ पर हमको वैल्यू दे दिया है, देखो क्या वैल्यू दिया है, ऑल्सो ऑफर टू द ट्रेडर ऑफ द मार्क प्राइस इफ अ बॉटल इज मार्क रुपीज 117, 117 रुपए का है। बॉटल कितने का है हम लोगों का, 117 रुपए का है एक बॉटल। लेकिन ये जो 117 रुपया, ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं है। इस पर तुमको डिस्काउंट दे रहा है कितना, 25%। 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/4 मीन्स 4 में 1 का डिस्काउंट। अगर 4 में 1 का डिस्काउंट होगा तो एक्चुअली होगा कितना, 3/4। होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ। कैलकुलेशन देखो और बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा। दोनों तरफ डजन को डजन ही रखा गया है। 4 में 1 का अगर हम डिस्काउंट बोल दे तुमको, 4 में अगर 1 का डिस्काउंट है तो बचेगा क्या, 3/4 ना, 3/4 ही तो बचेगा। या तो तुम इसको ऐसे बनाओ, या तो फिर ऐसे बनाओ, 117 है, फिर उसका निकालो 1/4, पॉइंट में आ जाएगा ना, फिर उसको माइनस करो डिस्काउंट को। तो उससे अच्छा हम क्या कहें कि 4 में 1 का डिस्काउंट है तो 1 घटा दी 4 से, बचा तो 3/4 ही बचा। ठीक है, अब यहां से इसको खत्म करो, 13 से कट जाएगा, एक 9 बार में ना, 13 9 117, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 3 9 99 81। तो सीपी कितना आ गया हम लोग का, 81। तो भाई सीपी अगर 81 है, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये आया कि 13 जो सीपी है इसका तो 81 है, और जो एसपी जो बेच रहा है 12, वो भी 81 में बेच रहा, एक एक्स्ट्रा फ्री दे रहा है।
देखो एक और इसको, इसका मतलब यही हुआ कि सीपी अगर 81 है तो एसपी भी 81 होगा, 81 होगा। सीपी अगर हम लोग का 81 है तो एसपी भी हम लोगों का 81 ही होगा। फिर रिटेलर बाइज 30 पेन एट मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो 10 रुपीज है एक पेन का, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हम लोगों का? 30 इंटू 10 300। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का? 27 इंटू 270। इसका जो डिफरेंस है कितना कर रहा है हम लोग का? 30 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। तो चलो इसको आगे ना लिखकर एक लाइन और लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 300 ही हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 270, सेलिंग प्राइस 300, प्रॉफिट कितना हो? प्लस 30 का। 30 का प्रॉफिट है, सीपी है 270 इंटू 100, 0.9 11 1/9%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन को शायद तुम लोग कुछ नहीं समझ पाया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो 70 पेन को मार्क प्राइस पे खरीद रहा, ठीक है, लेकिन किसके मार्क प्राइस पे? 56 पेन के मार्क प्राइस पे। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहना चाह रहा है। तो हम ये मान लिए कि मार्क प्राइस जो है वो 10 है एक पेन का। फिर से सुनो, 70 पेन जो है वो खरीद रहा, ठीक है। तो 70 पेन का जो मार्क प्राइस है ना, 70 पेन का जो मार्क प्राइस है और 56 पेन का जो मार्क प्राइस है वही 70 पेन का कॉस्ट प्राइस है। ये बात किस किस को समझ में आ गया? ये बात किस किस को समझ में आया है? नहीं समझ में आया? तो फिर आंसर कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जैसे, देखो हम लोग लिखे मार्क प्राइस, एक पेन का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपए है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो 70 पेन होगा उस 70 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा? 70 इंटू 10 मतलब 700 रुपए, मार्क प्राइस 700 रुपए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखे तो वहां हम लोग 56 इंटू 10 क्यों लिखे फिर, और 560 ऐसे क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, अगर नहीं समझ में आया था तो पूछना था ना, इसके पहले वाला सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है ना कि तुम 70 पेन लिए, ठीक है। 70 पेन का मार्क प्राइस जो है, 70 पेन का जो मेरा मार्क प्राइस है वो हम खरीद रहे हैं 56 पेन के मार्क प्राइस के बराबर। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, बात समझे? मतलब 70 पेन हम उतने पैसे में खरीद रहे हैं, 70 पेन हम उतने पैसे में खरीद रहे हैं जितना 56 पेन का मार्क प्राइस है। बात समझे? तो हम ये मानिए, ये तो हम लोग का मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस है बेचने वाले का। लेकिन वो 70 पेन जो मार्क कर रहा है वो खरीद कितने में रहा है? वो खरीद रहा है 56 मार्क प्राइस के बराबर। तो 56 मार्क प्राइस, इस 56 पेन का जो मार्क प्राइस होगा कितना होगा? 10 करके 560। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 700 रुपए के पेन को 560 में खरीद रहा। इसी लैंग्वेज को वो थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। वो 700 रुपए वाले पेन को, अंकित मूल्य को, जो पेन पर 700 रुपए लिखा है उसको 560 में खरीद रहा है। इसी चीज को घुमाकर वो लिखा कि रिटेलर परचेज 17 पेन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 56 पेन, ठीक है। मतलब उसने जो 70 पेन खरीदा है, जो 70 पेन उसने लिया है वो मार्केट प्राइस के 56 पेन के बराबर है। तो 56 पेन का मार्केट प्राइस क्या होगा? अगर हम ये मान ले कि 70 पेन का मार्केट प्राइस 70 इंटू 10 700, तो 56 पेन का मार्केट प्राइस क्या होगा? 560। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 70 पेन खरीदा है वो खरीदा है 560 रुपए में, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में देखो, इस चीज को देखो। हमको लग रहा था कि तुम लोग को समझ में नहीं आया, इसीलिए हम सोचे कि एक बार बता दे। फिर इसी बात को वो क्या बोल रहा है आगे कि जो मार्क प्राइस है अब आगे उससे वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस में ही बेचेगा तो सेलिंग प्राइस भी सेम हो गया 700। अंतर कितना हो गया हम लोगों का? 140। तो 140 का प्रॉफिट है कितना? 560 में। तो 100 में कितना होगा? 0 से 0, 14 चौके 56, 4 से इसको कटेगा 25%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक होलसेल डीलर सेल्स 40 पेन एट द एमपी ऑफ 36 पेन।
ठीक है। तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं, मार्क प्राइस 400 है, एक पेन का 10 तो 40 रन का 400 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका फिर 360। लेकिन अब कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर नहीं है, 400 नहीं है, उस पर 1% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर 1% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना होगा, 99 होगा, ये बताया है डायरेक्ट करने के लिए। अगर 1% का डिस्काउंट होगा तो 99% वैल्यू होगा सेलिंग प्राइस। 1% का डिस्काउंट में 0 से 0, 0 से 0 काट दो, 9 चौक 36 का 6, 3 9 चौक 36 और 3 39, 396। नहीं तो 400 का 1% ऐसे ही निकालोगे तो 4 आएगा, 4 को 400 से घटाओगे तो 396 आएगा। ठीक, प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है। 360 है, 360 से 396 हो गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 36 रुपए का हो रहा है। 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 360 में, तो 100 पे कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, 10%। और आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मतलब अगर कोई आदमी 72 आर्टिकल को बेचता है तो उसको लॉस जो होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो हम ये मान लेते हैं ना कि सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल का 1 रुपया है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। ठीक है, तब तो हमको ये बताओ कि 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो तुम बोलोगे 72 रुपीज, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम तुमसे पूछे कि 9 आर्टिकल का लॉस कितना है, तो जो लॉस होगा तुम बोलोगे कि जो 9 आर्टिकल का जो लॉस है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के। मीन्स जितना का सेलिंग प्राइस उतना का, 9 इंटू 1 = 9। अगर हम तुमसे पूछे कि सीपी क्या होगा, तो लॉस हो रहा है तो लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, 81। तो कितना का लॉस हो रहा है, 9 का लॉस हो रहा है, 81 का इंटू 100, 9 9 81, ये 1/9 मीन्स 11 1/9%। देखो एक बार इसको देखो, नहीं समझ में आया तो बताओ हमको, अगर समझ में आ गया तो बोलो। फिर से सेम है, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपए एक आर्टिकल का। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, सेलिंग प्राइस कितना है, 72 आर्टिकल का 72 रुपए हो गया। अब प्रॉफिट बोल रहा है कि 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 रुपीज ही हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 72 माइनस 72 माइनस 9, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और 7, 63 रुपीज। 9 का प्रॉफिट है कितना, 63 में, तो 100 में कितना होगा, 9 करेंगे तो 1/7 इंटू 100%। इसका फ्रैक्शन निकालें ना, 14 1/14 2/7% होता है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल इन मैन लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपया है। ठीक है, एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 1 रुपया है। तो 72 आर्टिकल का सीपी क्या हो जाएगा, 72 रुपए, और लॉस है 9 आर्टिकल के बराबर, तो लॉस क्या हो जाएगा हम लोगों का, 9 रुपए, है ना। सीपी जो है हम लोगों का 72 अगर है तो लॉस क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 रुपीज हो जाएगा। तो 9 का लॉस है 72 में, 9 रुपी का लॉस है 72 में, तो 100 पर कितना होगा, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 1/8 मीन्स 12, 1/2, 12.5। मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 kg, ठीक है, 1 रुपीज है, किस चीज का, ठीक, 1 kg का, 1 kg राइस का सीपी 1 रुपया है, तो 80 kg राइस का सीपी क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 80 रुपीज। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। 30 kg के लिए वो जितना पैसा पेड कर रहा है, करेगा, वही उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हम लोगों का, ₹30। तो 30 का प्रॉफिट है 80 में, तो 100 पे कितना, इसको कैलकुलेट कर लेना, 37.5% आएगा। ठीक है, चलो जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं उसको देखना। ठीक है,
शुरू कैसे करेंगे देखो। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। ठीक है, फिर कह रहा है विल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल। मींस एक बार जो 10 कैंडल वो बेच रहा है तो उसको 3 कैंडल 3 पेन के, है ना, 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। पहला बात ये बोल रहा है। फिर कह रहा है कि अगर वो 10 पेन बेच रहा है तो 4 कैंडल का जितना दाम होगा ना उस प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। मींस एक बार प्रॉफिट निकाल देना, एक बार लॉस निकाल देना, उनका उन दोनों को इक्वल कर देंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते कि पेन 2x है तो कैंडल x है कॉस्ट प्राइस। एज इट इज जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वही हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। इस बात पे किसी को भी दिक्कत है? इस बात पे किसी को भी दिक्कत है? नहीं। अब जहां तक रहा हम लोगों का सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि कैंडल का सेलिंग प्राइस स्मॉल ए है, पेन का स्मॉल बी है। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब जैसे जैसे लैंग्वेज में लिखा है हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सेलिंग 10 कैंडल्स, सबसे पहले 10 कैंडल को बेच रहा है। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर हम तुमको कॉस्ट प्राइस बोले 10 कैंडल का, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो 10 कैंडल का क्या होगा, तो तुम बोलोगे 10x। होगा कि नहीं होगा? जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसा हम कर रहे हैं। सेलिंग का बात किया तो सेलिंग तक निकालेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन मींस 3 पेन के बराबर वो प्रॉफिट कमाएगा। सेलिंग प्राइस ये है और पेन ये है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। एक पेन का प्राइस बी है तो 3 पेन का प्राइस 3b। होगा कि नहीं होगा ये बात बोलो। ये जो कि होगा कि नहीं होगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हम लोगों का। होगा। इस चीज को देखो क्या कह रहा है, मिलाओ इसको। बोलो आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। तो 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो 10 कैंडल का 10x हो गया कॉस्ट प्राइस। सिर्फ सीपी का बात करें। फिर प्रॉफिट का अगर बात करें, आगे प्रॉफिट बोलवा अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। एक पेन का प्रॉफिट कितना है, पेन का बात कर रहा है बी, तो 3 पेन का 3b हो गया। उसका आगे लाइन पढ़ो, वेल सेलिंग 10 पेन। अब अगर वो 10 पेन बेच रहा है, ए मैन लॉसेस 10 पेन बेच रहा है तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा हम लोगों का 2x है। ध्यान करते हैं 2x है तो सीपी कितना हो जाएगा 10 इंटू 2x मीन्स 20x। फिर क्या कह रहा है, ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल, एक कैंडल का वैल्यू 1 रुपया है, ए रुपया है ना, ए रुपए है और ये बी रुपए है, ए रुपए है। और यहाँ पे बात कितना कर रहा है 4 कैंडल्स का। ठीक है, और लॉस बोल रहा है लॉसेस, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 4a। होगा कि नहीं होगा ये, इतना ये बता। ये जो दो बात की है ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब तुमको क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इज इक्वल। प्रॉफिट और लॉस परसेंट को इक्वल कर दो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। 100 कट गया, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 10 से 2 कैंसिल हो गया और 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया हम लोग का 6b। फिर ये कट जाएगा 2 2 3 6 3
तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3b इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू b हो जाएगा हम लोगों का 3 and 2, तो हम लोग का आ जाएगा 3:2। ए और बी यही कुछ है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस कैंडल टू पेन, तो कैंडल टू पेन 3:2। उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ समझ में आया होगा। देखो क्या जो बोला उस चीज को देखते हैं। 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट, 9 kg ऑफ राइस का जो कॉस्ट है वो हम लोगों का 4 kg ऑफ शुगर के बराबर है। ये बात समझ में आया कि नहीं आएगा बताओ, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज कह रहा है वो, और कुछ भी नहीं कह रहा है। फिर कह रहा है कि 14 kg ऑफ शुगर जो कॉस्ट है वो इक्वल है 1.5 kg ऑफ टी। फिर कह रहा है 2 kg ऑफ टी कॉस्ट जो है वो इक्वल है 5 kg ऑफ कॉफी। फिर कह रहा है 11 kg ऑफ कॉफी कॉस्ट इक्वल है अच्छा, फिर 11 kg का कॉस्ट ही पूछ रहा है कॉफी का ना, बस ये 3 बातें बोल रहा है। अब फिर कह रहा है लास्ट में कि 12.50 कॉस्ट है कितना, 2.5 kg राइस का, तो 1 kg राइस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 25 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, 1 जीरो नीचे आएगा, 0 0 कट जाएगा। 1 kg राइस का कॉस्ट कितना है, 5 रुपए। 1 kg राइस का कॉस्ट है 5 रुपए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह का? अब अगर हम तुमको बोले कि ध्यान से देखना, 5 kg राइस का कॉस्ट है, सॉरी 1 kg राइस का कॉस्ट है 5 रुपए, तो 9 kg राइस का क्या होगा? तो तुम बोलोगे 9 × 5। इस कैलकुलेशन को देखना, हमको 1 kg शुगर चाहिए। क्या चाहिए हमको? 1 kg शुगर चाहिए, डिवाइडेड बाय 4 kg शुगर का दाम यही है, इक्वल है ना। 9 kg, 1 kg का दाम 5 रुपया है, तो 9 kg का क्या होगा? 1 kg का दाम 5 रुपए, तो 9 kg का 9 × 5 जो इक्वल है 4 kg ऑफ शुगर के। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 किलो शुगर का कीमत आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 14 kg ऑफ शुगर, तो 14 kg निकालने के लिए क्या करेगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 14 किलो शुगर का आ गया। फिर हमको चाहिए 1.5 kg ऑफ टी, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 kg टी का 1.5 से अगर हम डिवाइड किए तो 1 का आया, तो 2 kg का क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करती है टी का। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको 1 kg कॉफी का दाम चाहिए, तो इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि 2 kg का जो टी होगा कॉस्ट होगा 5 kg ऑफ कॉफी के बराबर होगा। और ये टोटल क्या है, ये टोटल है मेरा 1 kg कॉफी का दाम, 1 kg कॉफी का दाम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 11 kg कॉफी का दाम क्या होगा। एक बार देखो इस बात को, क्या करना है हमको, इसमें कॉस्ट निकालना है। कैसे आएगा, तो 30 kg जो है उसका कॉस्ट कितना है हम लोगों का, 9.5 पर kg है। ठीक है, प्लस फिर कितना है भाई, 40 kg। इस 40 kg का जो कॉस्ट है वो 8.50 पर kg है। टोटल को मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। एसपी कितना है, तो 30 kg और 40 kg 70 kg। इस 70 kg को वो बेच रहे कितना में, 8.90 में। ठीक है, टोटल को मल्टीप्लाई करके ले आना इसको,
है ना, और डिवाइड कर देना 30 और 40 70 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। एसपी तुमको पता है, एसपी जो आएगा फिर डायरेक्ट घटा लेना, एसपी जो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करके, फिर अपना प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है 1 रुपए है, ठीक है। अगर ऐसा है और हम लोग के पास क्या है 25 मीटर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 1 मीटर का 1 रुपए, तो 25 मीटर का 25 रुपीज। तो प्रॉफिट का अगर बात करें तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बोल रहा 5 मीटर के बराबर, 1 मीटर का 1 रुपए, तो 5 मीटर का 5 रुपए प्रॉफिट। सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 20 रुपीज। क्वेश्चन बोला कि परसेंट गेन क्या होगा, है ना। 5 रुपए का प्रॉफिट है 20 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25%, 25%। हम लोग को जो ये अमाउंट दिया है ना, अभी इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, अभी जो हम लोग का इस अमाउंट का कोई काम नहीं। हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है एक बुक का 1 रुपया है, ठीक है। एक बुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 25 बुक का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 25 बुक का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 25 रुपीज। प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट के बराबर में बोल रहा है इसमें कि प्रॉफिट इक्वल है 5 बुक के बराबर, तो एक बुक का प्रॉफिट 1 रुपया, तो पांच पांच बुक का प्रॉफिट 5 रुपया, है ना। सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी तुम बोलोगे कि माइनस करेंगे तो 20 रुपीज हो जाएगा, है ना। सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, अब देखो कॉस्ट प्राइस का बात करते हैं, अब अमाउंट को लेते हैं। 2000 रुपया है 25 बुक का, तो एक बुक का कितना हो जाएगा 80। अब हम इसको यूनिट पे मानते हैं, रुपीज नहीं, अब हम इसको यूनिट वैल्यू मानते हैं। जब अमाउंट हमको दिया कंपेरिजन करना, तो इसको यूनिट मानते हैं। फिर 20 यूनिट इक्वल कितना, 80 रुपीज के, 80 रुपीज के। तो हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, है ना। तो एक यूनिट कितना होगा 4 के, इसीलिए 25 यूनिट कितना हो जाएगा 100 रुपए के। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक बुक का 100 रुपया। बताओ, या फिर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकाल करके भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर तुम बोलोगे नहीं 20 तो 25 करें सेलिंग प्राइस, तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन एक रह सकता है मन में ये कि हम तो 20 बुक का माने थे, है ना। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, 25 से 5 है, इसका रेशियो निकाल देंगे, तो 5 के 20, 5 5 25। तो 4 यूनिट इक्वली कितना 80 के, 88 था हम लोग का। 2000 डिवाइडेड बाय 25 किए थे, काटे थे 88। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 20 रुपए, 20 रुपीज। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 इंटू 20 रुपीज 100। होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब रेशियो में कन्वर्ट इसीलिए करते ताकि मन में ये बात कंफ्यूजन ना उठे, ठीक है।